वेलकम टू मैथ्स मेड इजी बाय नवीन भगत। बच्चों, क्लास 9th का आज हम जो नया टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा इस लेक्चर में, और एक्सरसाइज के कुछ एक दो एग्जांपल जो है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट के ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल which makes the whole polynomial equal to zero is called the zero of a polynomial। तो बच्चों ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल की। तो ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल बना दे, उस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, जब हम एग्जांपल लेंगे तो बच्चों और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब कुछ ज़ीरोज़ के बारे में हमें कुछ और फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं। तो इन फैक्ट ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो हमारा और वो नॉन ज़ीरो, वैल्यू उसका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसका कोई ज़ीरो नहीं होता, उसका कोई ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, कि किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो बन सकता है। जैसे 2 कैन बिकम द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, -3 कैन बी द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो ही वैल्यू होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो का। ठीक है, ज़ीरो मे बी ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरो जो है वो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो भी हो सकता है, मींस किसी पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो भी उसका ज़ीरो हो सकता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन ज़ीरो। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री 1 का पॉलिनोमियल जो होता है उसका कहता है सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है। इनफैक्ट इसके एडिशन में मैं आपको समझाऊंगा कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो ये याद रख लेना आप। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही ज़ीरो होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ भी होंगे। नेक्स्ट इज ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो। एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही वैल्यू उसका ज़ीरो हो, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी उसके ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक्स थे ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। अब इन बेसिक्स को अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज में ताकि हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो ज़ीरोज़ के बारे में। सो लेट अस कम टू एक्सरसाइज 2.2 of this polynomial chapter of class 9th. Number 1 part means question number 1 is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. So the given polynomial here is 5x minus 4x square plus 3. इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, नीचे दिए गए पार्ट्स हैं फॉर x इज इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू मैं सबसे पहले इधर लेट करूंगा। लेट पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस तरह से, p ऑफ x पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। गिवन पॉलिनोमियल इज 5x minus 4x square प्लस 3। ये गिवन पॉलिनोमियल है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0। सो मैं लिखूंगा एट x is equal to 0, this p of x will become p of 0 is equal to। अब मतलब क्या है, जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या वैल्यू डालना है, 0 वैल्यू डालना है। तो ये पॉलिनोमियल एट द वैल्यू पॉलिनोमियल एट 0 will become equal to 5 into 0। जहां जहां पे x है वहां पे zeros हमने सब्स्टिट्यूट करना है। 0 स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, जैसा पॉलिनोमियल था वैसे ही लिखना है, बस x को रिप्लेस करना है 0 के साथ। सो दिस बिकम 5
5 into 0 is 0, we know. Minus 0 square is 0 and is multiplied by 4. 0 multiplied by 4 is 0 and this is plus 3. So 0 minus 0 is 0 and plus 3 is plus 3. So 3 is the value. 3 is the value in this case. ठीक है, तो इस जो x is equal to 0 वैल्यू पे हमारा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट हुआ दैट इज 3. ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे बच्चों. देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा गिवन जो पॉलिनोमियल है वो तो सेम ही है हमारा. ठीक है, तो मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू -1. अब मेरा जो पॉलिनोमियल है एट -1 क्या वैल्यू देगा, तो वो बन जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3. सो लेट अस सिंप्लीफाई, कैलकुलेट दिस. 5 1 जा 5, लेकिन माइनस है यहाँ पे. ठीक है, तो ये बन जाएगा -5. ठीक है, वी नो दैट -1 स्क्वायर इज 1, सो 1 इंटू -4 इज -4. ठीक है, और प्लस 3. सो -5 प्लस -4 इज -9 plus 3 and this -9 plus 3 is -6. So this is the value of this polynomial 5x plus 4x square plus 3 at x is equal to -1 पे. ठीक है, इसी तरह से बच्चों थर्ड पार्ट जो है उसको भी ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो एट अब हमें x की किस वैल्यू के लिए, 2 के लिए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So this polynomial at 2 will become equal to 5 into 2. x को रिप्लेस करना है 2 से, -4 into 2 square plus 3. So this will become 5 2s are 10 minus 2 का square, 2 2s are 4 and 4 4s are 16 plus 3. 10 plus 3 is 13 minus 16. प्लस प्लस का वैल्यू मैंने ऐड कर लिया, तो 13 minus 16 is -3 we know. So this is the value of this polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 2 पे. तो बहुत ही ईजी है बच्चों, हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसका ले लेते हैं. इसी लेक्चर में हम बहुत ही इजी है, ये भी इस एक कोई पार्ट में सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी वाले पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials. तो हमें ये नीचे कोई polynomials दिए हुए हैं, हमने इनका 3 वैल्यूज कैलकुलेट करना है. when this polynomial at 0, polynomial at 1 and polynomial at 2. So let us take one part. ठीक है, तो ले लेता हूँ मैं, सपोज कर लेते हैं पहला ही पार्ट लूँगा, फर्स्ट पार्ट. So this polynomial p of y which is equal to y square minus y plus 1, I'll calculate the value at p of 0. So this polynomial, replace y by 0 now. So 0 square minus 0 plus 1. So 0 square is 0, 0 minus 0 plus 1, 0 minus 0 is 0 and plus 1 is 1. So the value of this polynomial at 0 is 1. Okay, सेकेंड जो मुझे कैलकुलेट करना है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट 1 कैलकुलेट करना है. तो 1 पे देख लेते हैं बच्चों. y is 1 square minus 1 and plus 1. this plus 1 and minus 1 कैंसिल और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1. सो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पे भी 1 निकला और 1 पे भी इसका वैल्यू 1 ही निकला बच्चों. ठीक है, अब इसका वैल्यू हम 2 पे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो पॉलिनोमियल एट 2 विल बिकम एज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. सिंपली रिप्लेस y by 2. So 2 square is 4 minus 2 plus 1 is
minus 1. So the value will become 4 minus 1 is 3. So the value of this polynomial at 2 is 3. ठीक है, बहुत ही इजी था बच्चों. एक पार्ट में और एक आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस टेक दिस पार्ट नंबर 2. ठीक है, सो लेट अस ट्राई इट फॉर पॉलिनोमियल एट 0. सो 0 मीन्स 2. जहाँ पे t है रिप्लेस करो 0 के साथ. 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 0 क्यूब. ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों. तो ये देख लो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 इज 2. ठीक है, और ये 2 स्क्वेयर 0 स्क्वेयर इज 0 इंटू 2 इज 0 and 0. So all the value here became equal to 2. So the value of this polynomial at 0 is 2. Let us calculate its value at 1. 1 पे क्या वैल्यू आएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 1 क्यूब. So the value will be 2 plus 1 is 3 plus 1 square is 1 into 2 is 2 and minus as it is 1 cube is 1. ठीक है, तो बच्चों 3 plus 2 is 5, 5 minus 1 is 4. The value of this polynomial is 4 at 1. ठीक है, तो एक और वैल्यू है इसका, 2 पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ये कितना बन जाएगा मेरा वैल्यू? ये बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 2 क्यूब. ठीक है, तो सिंपली 2 प्लस 2 इज 4 हेयर एंड 2 का स्क्वेयर ऑफ 2 इज 4, 4 टू ज़ा 8 एंड माइनस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 4 to the 8, 2 का cube 8. This minus 8 and plus 8 will cancel, will become 0 and the value is 4. तो 4 इसकी वैल्यू, 4 इसकी वैल्यू आई जब हमने वेरिएबल को रिप्लेस किया 2 से. मीन्स पॉलिनोमियल एट 2 gives the value 4. ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आप ये वाले पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हो. आप ट्राई कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट्स ज़रूर लिखिए. मैं आपकी जो डाउट्स होंगे या अगर आप चाहते हो कि इस पे भी एक लेक्चर क्रिएट किया जाए तो मैं आपके लिए वो करूँगा. सो विल कंक्लूड दिस लेक्चर हेयर. अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.